ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक दूध में पानी इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण को 10% हानि पर बेचता, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना होगा? हम्म 3:4। सही है। मिश्रण में पानी दूध का कितने प्रतिशत है? नैना लगा आपसे? देखो 20% का लाभ होता है 1/5 से 6। अब क्या 10% की हानि 1/10 से 9। क्या सीपी अलग हो सकता है? सीपी इक्वल होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 12, अब ये है 9, सीपी तो इक्वल हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, एक रेशियो में कन्वर्ट कर ले। 4 और 3 का आ गया, तोड़ लो, 3 और 1 में 3 दूध होगा तो 1 पानी। अब कह रहा है पानी दूध का, तो दूध नीचे आ जाएगा, 3 वाला हिस्सा नीचे आ गया, कितने प्रतिशत है? 100 से मल्टीप्लाई, 33.1/3%। समझ आई? पीयूष तुम्हारे आ गए? अमन, आकाश, स्तुति आपके समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल हैं, जिनमें से कुछ मात्रा 8% लाभ पर, बाकी मात्रा 18% लाभ पर बेच देता है। ऐसा करने पर उसे 14% का लाभ प्राप्त होता, तो 18% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे? अब देखिए, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, और 14% वाला भी बेच ही रहा है। 18%, सॉरी 8%, 18% और 14%। इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, क्वांटिटी आ जाएगी। स्टार्टिंग में हम लोग ने सीखा था, तो ये हमारा आ जाएगा 4 और 6, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2:3। टोटल चीज़ कितनी है? 50 किलो। यहाँ टोटल कितना? 2 और 3 5 यूनिट।
5 यूनिट 50 के बराबर, 10 से मल्टीप्लाई। अब हमसे पूछा है 18%, तो 18% पे देखो कितना, 3 यूनिट है, 10 से मल्टीप्लाई, 30 यूनिट, सॉरी 30 किलोग्राम। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार के पास से कुछ मात्रा 10% लाभ पर, बाकी मात्रा 5% हानि पर बेचता है। ऐसा करने से उसे संपूर्ण 7% का लाभ होता है। 10% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे? से 20 आए। 20 किस किस का आया? अमित कितना आएगा? 10 सही है। देखो 10% लाभ पर, 5% हानि पर, माइनस में लिखेंगे, याद रखना है बात। संपूर्ण पे 7% का लाभ हुआ, इसमें से इसे घटाया 3%, या 3 लिख लो खाली। अब इसमें से इसे करोगे तो कितना आएगा? बारह आएगा, पक्का 12 आएगा। ठीक है, अभी इसे डिवाइड करेंगे, 4 और 1, ठीक है। अब ये 5 यूनिट बराबर 25 के 5 से गुणा, कितने से होगा? सही है, पूछ रहे हैं तुमसे, सही है? सही करा हमने ये बताओ। सही है, कौन कौन कह रहा सही है? यार तुम लोग मेथड रटते क्यों हो? सही है, पक्का। एक बार देख लो फिर से। अमित बताओ, सही लगा? नैना आप बताओ। क्या मैंने कोई गलती करी है इस कॉन्सेप्ट को करते हुए? तो वो तो रेशियो में कन्वर्ट करा, दिक्कत क्या होती? पीयूष,
वो तो हमें ये बताना है कि 10% पे उसने कितने चावल बेचे हैं, क्वांटिटी बतानी है। सही तो है भाई, उसमें कंफ्यूज क्या होना था। 7 में जब 5 को घटाएंगे 12 हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ पे 10 में 7 को घटाएंगे 3 आएगा। जब ऐसे करते हैं तो घटाते ही तो हैं, इतनी देर से यही तो करते हुए आ रहे थे। हमने कब कहा भाई गलत है? भाई ये बात ध्यान से समझो, ये माइनस है, लॉस है। जब 7 में से घटाएंगे तो कुछ लोगों ने क्या करा होगा, डायरेक्ट घटा दिया होगा, 2 लिख दिया होगा। ये किस किसने करा था? करा था। ये जो बेवकूफ़ी करी है ये नहीं करनी है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। फ्यूज कितना आया? ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिया आपसे लग गया? ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल हैं, जिनमें से कुछ मात्रा 14% के लाभ पर, 14% का हो गया लाभ मतलब प्लस में, बाकी की मात्रा 6% हानि पर, -6%। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण 4% की हानि होती है, -4%। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। क्यों मन 10 होगा? अरे अभी सिखाया था, अभी सिखाया था। 14 माइनस और माइनस का 4 भाई जुड़ जाएगा, 18 होगा। अब इसे घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। बताओ, सिंबल सेम है, डायरेक्ट घटा के लिख दो। 1:9, टोटल 10, 10 यूनिट बराबर 100 के। कितना आया, 90। तो 90 kg चावल। बात समझ आई? और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पेपर में ना जल्दी के चक्कर में यही सब होता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बहुत सही से बता रहा हूँ ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखें।
हम्म। क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी 150 पेन, ठीक है, 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है। इनमें से 50 पेन 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर कितने पेन? 50। करे बा, बाकी पेनों को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि उसे कुल 15% का लाभ हो। कुल 15% का लाभ हो, इसमें से इसे घटाया 5% या 5। अब टोटल पेन कितने थे? 150, जिसमें से 50 ये बेच दिया, तो शेष कितने बचे? 100 बचे। अब 100 से 5 पे जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। सही है गलत है? बता तो दो भाई। तुम बताओ अमन, सही है? तुमसे पूछ रहे हैं। .25। यार सिंपल सा लॉजिक है। 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.5। ठीक है, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने क्या करा? उल्टा देखिएगा, ऐसे करके घटाया, 15 में से 5 घटाया, तभी तो 10 आया। अब की बार क्या करोगे? जोड़ दो, 17.5। बात समझ आई? अमन आपके आ गई? बाकी सबके आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बताओ, पूछो, क्या कह रहे हो आकाश? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आदमी 500 पेन 20 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है। इनमें से 100 पेन 15% लाभ पर बेच देता है। बाकी पेन वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो। शायद। सही है, सही है।
देखिए कह रहा है 15% का लाभ हो रहा है, और कितने पेन? 100 पेन। दूसरी परसेंटेज निकालनी है, टोटल परसेंटेज पता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा 5%। और अगर यहाँ पे 100 पेन इसने बेच दिए तो अभी कितने? 400 पेन बचे। अब तुम्हें 400 से 5 पे जाना, या यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लो। 40 से 5 पे जाना, 1/8 से, सेम यहाँ पे 1/8 से। अगर 1/8 से होगी तो ये कितना आएगा? 1.25। अब एक बात ध्यान से देखना, जब ऐसे गए तो घटा, तो ऐसे आएंगे तो जोड़ेंगे 21.25 पर। ये बात क्लियर हुई? ये 1/8 कैसे आया? ये यहाँ से आया, यहाँ 1/8 से गुणा, तो यहाँ पे भी 1/8 से। सबके समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए, ठीक है। फ्यूज लग गया? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक आदमी 150 पेन 2 रुपये प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है, उनमें से 20% पेन 5% लाभ पर, शेष पेन के 1/4 पेन 25% लाभ पर। तो बताओ बाकी पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 12% का लाभ हो। देखो इसमें कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। एक बात याद रखो, जब कभी 3 चीजें हो जाती हैं तो एलिगेशन लगाना बहुत टिपिकल हो जाता। ठीक है, तो हम इससे थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। देखो 20% का मतलब 1/5, और फिर कह रहा है शेष पेन का 1/4। तो हमने टोटल पेन लेट कर लिए, मान लिए 20 हैं, 4 और 5 का एलसीएम। बात समझ में आई? अब 20% पेन कितने हुए? 4 हो गए 5% के लाभ पे, टोटल 20% का लाभ। शेष पेन, अब शेष पेन कितना? 1/4, 20 का 1/4 करा 5 आ गया, 25% के लाभ पर 125। अब शेष कितने बचे? 4 और 5 9, 9 को 20 में से घटा
नहीं सॉरी, देखो एक चीज गलती हुई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अभी हम तुम्हें वो बताएंगे, ये चीज ध्यान से समझो। कह रहा शेष पेन के, अब शेष पेन का निकालना है, तो 20 था, 4 यूज हो गया, 16 बचा। अब 16 का 1/4, 16 का 1/4 करा, 4 आ गया, 4 25% पे कितना हो गया, 100%। तो बताओ बाकी पेन, अभी पेन बचे कितने, 16 थे, 4 यूज हो गए, तो बचे 12, पता नहीं कितना परसेंट। और बोल रहा है कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो, कुल पेन थे 20, 12% का लाभ है 240। अब एक बात देखो कि तुम्हें 240 बनाना है, 20 100 120, तो यहाँ कितना लिख दें, 120, इन सबको जोड़ें तो 240 आना चाहिए। क्लियर है, ऐसे समझो, यहाँ पे 120 लिख दे, तो इन सबको जोड़ने पे 240 आना चाहिए। और ये 120 कब आएगा, जब यहाँ पे 10% से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब शेष पेन थे वो 10% पे बेचे, लाभ पर। ये बात समझ में आई? बताओ किस किस के क्लियर हुआ और कौन कंफ्यूज हुआ? ना बताइए। तो भी लग जाएगा, तो भी लग जाएगा। हाँ पीयूष तुम बताओ। हाँ क्या हुआ? हाँ एक एक करके पूछो। हाँ सुधांशु बताओ। ठीक है चलो वो बता रहे। बता रहे। पीयूष तुम बताओ। देखो एक बात समझो, हमने लेट 20 क्यों करा, हम 150 से भी कर सकते थे, पर परसेंटेज पे ओरिजिनल वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात शुरुआत में बताई थी, परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज एक रेशियो है, और रेशियो में तुम एज्यूम कुछ भी कर सकते हो। अभी समझ में आ गई बात? 150 से करते कैलकुलेशन बढ़ती, तो हमने क्या करा, ये जो नीचे 4 था और ये 5 था, इन दोनों ओरिजिनल वैल्यू को एलसीएम ले लिया और इसे हमने मान लिया। अब इससे कैलकुलेशन आसान हो गई। क्लियर है बात? और एक बार फिर से समझा दे रहे, ध्यान से समझना। हमसे बोल रहा है 20% पेन, 20% का मतलब 1/5 और शेष 1/4 है। इनका एलसीएम 4 और 5 का कितना हो गया, 20। ये हमने लेट कर लिया कि पेन कितने हैं मेरे पास में, 20 है। अब बोल रहा है 20% पेन को 5% लाभ पर। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे या 20 का 20% निकालेंगे तो 4 पेन आ जाएगा, और 5% के लाभ पर टोटल लाभ हुआ 20% का।
अब अगला बोल रहा है शेष पेन के 4 तो यूज हो गए, तो शेष पेन कितना बचा, घटा दो 4 इसमें से, 16 बचा। इसका 1/4 करो, 4 आया, ये 4 यूज करेंगे यहाँ पे 25%, ये हो गया 100। बात कर रहा तीसरी कि बाकी पेन कितने पे बेचे, तो पेन बचे कितने, यहां ध्यान से देखो, 4 4 8 और थे कितने टोटल 20, तो 8 यूज हो गए, बचे कितने 12। यहां पता नहीं कितना हो, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब टोटल पेन 20 है और उन्हें बेचा 12% के लाभ का, तो कितना आया 240। इन सबका जो सम है वही तो 240 है, तो यहां पे कितना रखें, देखो 20 और 100 120, तो यहाँ पे 120 रख दे, 120 120 240। अब 12 में कितने से गुणा करें, 10 से, तो 10%। कितने परसेंट पे बेचे, 10% पे बेचे। अभी सबके समझ आया। और ये जो मेथड लगाया है ये एक्चुअली में एवरेज है, और ये भी एक तरीके का एलिगेशन है। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, प्रिया चले। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एक जमीन जिसका मूल्य 18,000 रुपये है का 2/3 भाग 6% पर, बाकी 3% हानि पर बेचा गया, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कितने परसेंट, रुपए में पूछा। हाँ ठीक है, 540 रुपये। लग गया सबसे, देखिए आप इसे एलिगेशन से कर सकते हैं, या अभी जो सीखा था उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 2/3 भाग, मतलब टोटल 3 है, इसमें से एक भाग 2 हो गया, तो दूसरा भाग 1 हो जाएगा। 2 को 6% पे बेचे, 12%। 1 को 3% की हानि पर,
-3%, तो माइनस का 3%, टोटल हो गया 3, और ये कितना आ गया 9। अब हमें 3 में कितने से गुणा करें 9 आ जाए, 3 से, फिर 3% आ गया, मतलब टोटल 3% का लाभ होगा। उसने रुपए में पूछा, तो इस 18,000 का 3% निकाल दो, 3/100, 540। समझ में आई बात? पीयूष आपके आ गए? स्तुति आपकी आ रही है? अब देखो, अगर तुम इस तरीके को सीख गए तो तुम क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में ही कर सकते हो इस चीज को। हाँ बताओ क्या कह रहे हो अमित? हाँ अमित क्या कह रहे हो? क्या एलिगेशन से बता दें, देखिए 6% का लाभ हो रहा है, 3% की हानि हो रही है। अब 2/3 भाग को, इसका मतलब 6% पे 2 हिस्सा, 3% लॉस पे 1 हिस्सा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया 9, और ये 3, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। अब ये 3 9 के बराबर होना चाहिए, अब ये 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी सेम 3 से मल्टीप्लाई, 6। अब देखो छोटी वैल्यू में जोड़ के लिखा जाएगा, 6 में, अब देखो छोटी जस्ट वेट, होने लगा प्रेजेंट। अभी आवाज आ रही मेरी? अब देखो, अब ये मेरा 6 हो गया, और इसमें चलो देखो 6% का लाभ, 3% की हानि, और 2/3 हिस्से को हम 6% के लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब 2 हिस्से को 6% पे और 1 हिस्से को 3% हानि पर। इनका जो योग है, सॉरी इनका जो अंतर है वो इसके योग के बराबर होगा, ये 3 हो जाएगा, इसका अंतर -9, -9 नहीं 9 खाली, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। अब तुम हमें एक बात बताओ, इस 3 से 9 पे जाना है, 3 से गुणा करेंगे, सेम यहाँ पे भी 3 से कर दी,
6 आ गए। छोटी वैल्यू में जोड़ के लिखते तो -3 में 6 जोड़ोगे प्लस का 3 आ जाएगा, 3% प्रॉफिट। तो 3% जो प्रॉफिट हुआ वो 18,000 पे हुआ। 18,000 का 3% तो 540। क्लियर हो गई बात? अभी समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदमी ने 310 रुपए में 36 सेब खरीदे। उनमें से 1/3 सेब 15% लाभ पर, उसने रुपए में पूछा है। 1/4 सेब 20% लाभ पर, बाकी सेब 24% लाभ पर। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई। तो हमने दूसरा तरीका सीखा है उससे कर लेंगे। बोल रहा है 1/3 सेब, ठीक है, 1/3 सेब और 1/4 सेब। तो मतलब हमने एक चीज लेट कर ले, टोटल 12। टोटल सेब 12 हैं। 1/3, इसका 1/3 निकाला 12 का तो 4 आ गया 15% के लाभ पर। 15 चौका 60, टोटल 60% का लाभ हो गया। फिर 1/4 को, तो आपकी शेष नहीं बोला उसने, तो इसी का 1/4 करेंगे। 12 का 1/4 करा 3 आया, 20% के लाभ पर 60 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखना कि शेष कितना बचा। टोटल 12 था, 4 3 7, घटा दिया बचा 5। 5 शेष बचा है। ये वाली वैल्यू पता नहीं और ये भी नहीं पता, छोड़ दो। बोल रहा है ये हमें पता है बाकी के 24% लाभ पे बेचे, ये हमें पता थी। तो हमने यहाँ 24% से गुणा करे, 120 आया। ये टोटल कितना हो गया 240। और टोटल हमारे पास में सेब कितने 12, 20 से गुणा करेंगे, इसका मतलब टोटल परसेंटेज 20 है। और 31 0, जो कि हमारा क्या है सीपी है। तो उसने पूछा लाभ बताओ, इसका 20% निकाल देंगे, 62। सबके समझ आई ये चीज? ऐसा कोई जिसके ना ही हो? हाँ बताओ पियो। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी को सुनाई दे रहा है?
भाई 3 वाला एलिगेशन बहुत टिपिकल हो जाता है, तो ये आसान तरीका, ठीक है। अब बाकी अगर तुम्हें एलिगेशन सीखना है तो जब मिक्सर पढ़ेंगे तो हम तुम्हें उसमें 3 पे एलिगेशन लगाना सिखाएंगे, तो तुम वहां पे यूज कर सकते हो, फिर तुम लगा लेना इसको, ठीक है पीयूष। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। और किसी से लगा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा। ठीक है, प्रिया आपसे लग गया? अमन? दांशु? देखो ध्यान दो, देखो एक बार ध्यान दो, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन बोल रहा है 144 वस्तुएं 90 पैसे प्रति वस्तु की दर से खरीदी गई, रास्ते में 20 वस्तु टूट जाती, तो शेष वस्तुओं को वह 1.2 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका सही लाभ प्रतिशत बता। 44 वस्तुएं थी, 90 पैसे मतलब 0.9 रुपए, टोटल सीपी आ गया 129.6। क्लियर? अब रास्ते में 20 टूट गई तो 124 बची, और एक वस्तु 1.2 से थी, तो 124 कितने से हो गए? 148.8 से। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट है ये, क्योंकि सीपी छोटा एसपी बड़ा है। 19.2 का 19.2 का फायदा 129.6 पे मल्टीप्लाई विद 100, सॉल्व करेंगे 14.8 पर। समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक बस लगाना है। अगला क्वेश्चन देखें।
अमित कितना आया? बारह परसेंट आने। ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऋतु 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 5/2 दर्जन अंडे खरीदती है। सीपी निकाली 20 गुणाए 5/2, 50 रुपए सीपी आ गए। उसने 6 अंडे सड़े निकल गए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 अंडों का मतलब हो गया आधे दर्जन अंडे। 1/2 दर्जन। अब क्वेश्चन में दिया है 2 सही 1/2 दर्जन। 2 सही 1/2 में से 1/2 घटा दो, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। एसपी निकल आएगा 2 गुणे 22, 44। अब कितने का लॉस हुआ? 6 का। 50 पे गुणा 100, 12%। क्लियर है? अच्छा ये बताओ किस किसने इसको 1/2 दर्जन करा था? पीयूष, ये 1/2 दर्जन करा था, 5/2 माइनस 6 करा था। क्या हुआ? तो तुमने यहाँ पे संख्या में करा था उसे। ये जो 2 सही 1/2 था, उसको उसमें बदल लिया था 12 से मल्टीप्लाई करके। तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये चीज़ तुम्हारा डायरेक्ट देखो हो जाएगा। कम से कम 5 से 8 सेकंड बचेंगे कि 1/2 दिमाग में होगा तो ये घट जाएगा, इसमें सीधा ये स्टेप आ जाएगी। क्लियर है?